ना अब आता है एक ऐसा वचन जैसे जिब्रिश वालों के लिए 1 कुरिन्थियों 14:2 है, माता यरूशलेम वालों के लिए गलतियों 4:26 है, यहोवा विटनेस वालों के लिए उत्पत्ति का किताब है, वैसे ही दशमांश वालों के लिए यह वचन है जिसको कहते हैं मलाकी 3:10। बस इसी को लेके चल रहे हैं। आज इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, ये कॉन्सेप्ट का भी पोस्टमार्टम करेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए सुनते हैं मलाकी 3:10 में क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके देखो या मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मुझे ऐसा करके देखो, परखो। और फिर इसको लेकर कहते हैं कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा परखो, लेकिन दशमांश के क्षेत्र में प्रभु कहता है परखो। तो बेचारे जो चर्च के लोग होते हैं ना, इसको पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे। आपको जोर का झटका धीरे से दे दूं, बहुत ध्यान से सुनना। मलाकी 3:10 आप लोगों के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 बहुत ध्यान से सुनना, ये व्यवस्था के दायरे में आता है और व्यवस्था की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। आपने नहीं सुना तो फिर कहता हूं, व्यवस्था की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। और जो दवाई की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है ना, उसको मत खाया करो, नहीं तो और बीमार पड़ोगे। आप लोग चेक करते हो ना कि एक्सपायरी डेट कहां तक है। टॉनिक हो, कैप्सूल हो, मेडिसिन हो, खाने की चीज हो, एक्सपायरी डेट चेक करते हो कि नहीं करते हो? आपका मलाकी 3:10 का एक्सपायरी डेट कब का आ गया था? आपको बताऊं कब आ गया था? जब यीशु ने पर्दा फाड़ दिया था ना, कहां का? मंदिर का। उसी दिन ये एक्सपायर हो गया था। वाओ। अरे ना बात समझ में? जो परमेश्वर उस टैबरनैकल के अंदर था, जैसे यीशु क्रूस पे मरा, मत्ती की किताब उसका 27 का 51, मैथ्यू 27:51, जैसे यीशु क्रूस पे मरा, प्राण त्याग दिया, पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। और मरने से पहले यीशु ने क्या कहा था? इट इज फिनिश, पूरा हुआ। और यीशु क्या कहते हैं? मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू कंप्लीट द लॉ। तो मैं वापस कहता हूं कि मलाकी 3:10 की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी उसी दिन। और आजकल के सो कॉल्ड दशमांश के जो ठेकेदार बने, ये इसी का सहारा लेते हैं। तुमको जरा भी समझ में नहीं आ रही है कि इसका डर दिखाकर तुमको उल्लू बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि यहां दशमांश दरअसल था क्या? भोजन वस्तु। वो भी 4 तरह के लोगों के लिए। यहां पे परमेश्वर कहता है, मैं इसको वापस पढ़वाऊं क्योंकि आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो दशमांश क्या है? भोजन वस्तु, बीज, अनाज, फल, फ्रूट्स, नॉट पैसा। अब बताओ, जानवर। अब बताओ, यहां पैसा है लेकिन आप उल्लू कैसे बन गए? इसके चलते। किसके चलते? दशमांश के नाम के चलते। पास्टर डैनियल, आपने कहा ये भोजन वस्तु है 4 तरह के लोगों के लिए। ये 4 तरह के लोग कौन थे? आइए पढ़वाते जहां से ये आया है। व्यवस्था विवरण 14 का 28 से 29 तक में 3-3 लिखा है। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष के उपज का सारा दशमांश भोजन वस्तु निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा रखना। अब जरा पहला सुनो, लेवी। सबसे पहला लेवी। लिखा है कि तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग नहीं है, क्योंकि 12 गोत्र हैं, 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र हैं, सबको अपने अपनी जमीन मिली, लेकिन लेवियों को नहीं मिली थी। और वो लेवियों को इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि लेवी का जो गोत्र है ना, वो परमेश्वर के सेवकों का गोत्र था। मतलब वो सेवा करेंगे। यू अंडरस्टैंड? या तो लिखा है कि सबसे पहला हक खाने पर, दशमांश पर लेवियों का है। दूसरा, वह अंश ना होगा। और जो परदेसी, दूसरा हक है दशमांश पर, यानी कि भोजन वस्तु पर परदेसी का। तीसरा है अनाथ का। और चौथा है विधवाओं का, जो फाटक के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं। पैसा खा के बताइए आप। नहीं, आपको पूछ रहा हूं, पैसा खाकर बताइए ना। तो यहां पे मलाकी की किताब में जो खाने का जिक्र, माफ करे, दशमांश का जो जिक्र हो रहा है, वो बात हो रही है भोजन वस्तु की।
तो जिसके चलते लिखा है कि वो सब खाएं, लेवी खाए, परदेसी खाए, अनाथ खाएं, विधवाएं खाएं। लिखा है कि जब वो पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। और आपको याद है ना, यीशु ने क्या कहा था? मैं जेल में था तो मुझे मिलने आया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, याद आया, मैं बीमार था तो मुझे मिलने आया। ये वही है, परमेश्वर को खुशी होती है। ध्यान से सुनो, तुम कहां देते हो, किसको देते हो, उससे ज्यादा तुम्हारे पैसे से कितनों का पेट भरता है, उससे परमेश्वर ज्यादा खुश होता है। वाह, कैसा लग रहा है? तो फिर से बोलूं कि जिस दशमांश का जिक्र यहां है वो दरअसल पैसा था ही नहीं। अभी आगे भी रखूंगा इसको, वो कभी पैसा था ही नहीं। वो बात हो रही थी भोजन वस्तु की। यही तो लिखा है, भोजन वस्तु, ताकि लोग खाएं और वो भी पेट भर खाएं। अब आपसे पूछें, जो दशमांश के नाम पे लूट मचा रहे, आप कितने लंगर लगाए बताइए? पंजाब के लोगों, तुम पैसे इतने लूटते हो दशमांश के नाम पे, लंगर कितना लगा लिया? मतलब तुमने खाना कितना खिला लिया? चर्च का कॉन्सेप्ट था ही नहीं साहब कभी यीशु के दिमाग में, और ना ही पवित्र आत्मा के दिमाग में। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, अपोस्तल, फर्स्ट पहले सेंचुरी के कलीसिया का एक ही फोकस था, रीच आउट, रीच आउट, रीच आउट विद द ग्लोरियस गॉस्पेल। यह था मकसद। लेकिन आगे जाके क्या बन गए? सबके अपने अपने बिल्डिंग खड़े हो गए, सबके अपने अपने इमारत खड़े हो गए, और उसको नाम दे दिया CHURCH, चर्च, एक्लीसिया। बोला ये है यीशु की कलीसिया। और अंधभक्त अंधभक्त लोग बोला हाँ यार। और आपको पता है ना, जो भी कोई पवित्र चीज होती है, भारतीय लोग हो या फिर दुनिया का कोई भी हो, यहां से आ जाती है श्रद्धा। कहते कि अरे हाँ यार, ये पवित्र जगह है, ये कोई पत्थर है, ये कोई मंदिर है, ये कोई चर्च है, ये कोई गुरुद्वारा है, माथा टेको, माथा टेको। लेकिन पहले ये तो पता लगाओ कि अंदर है कौन। और उसी का फायदा उठाते ये अंधभक्त लोग, उसी का फायदा उठाते ये नरक से आए हुए लूसीफर के एजेंट जो सेवक बन के घूम रहे हैं। कहते हैं कि पब्लिक तो उल्लू बनती है, उल्लू बनाओ, और दशमांश के नाम पे खूब उल्लू बनाया जा रहा है साहब।